पिछली क्लास में हमने रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के विषय में चर्चा की थी। आज की क्लास में हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों के विषय में डिटेल में चर्चा करेंगे। रासायनिक अपक्रिया होती क्या है और रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अपक्रिया क्या होती है कि रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने बताया था रासायनिक अपक्रिया होती क्या है, तो पहले जान लेते हैं रासायनिक अपक्रिया होती क्या है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में या किसी भी अनुपात में मिला देने पर एक जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, उसके गुण जो मूल गुणों से, जो अपक्रिया के पहले जो गुण पदार्थ थे उनके गुण, और अपक्रिया के बाद जो बनके जो प्राप्त हुआ उत्पाद उसके गुणों में जो विभिन्नता होगी, उसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। आपने क्या समझा? रासायनिक अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी अपक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको उदाहरण दिया था कि यदि हमें चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले चाय बनाने के लिए उपयोगी जो वस्तुएं हैं, यह चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, अदरक हो गई, इलायची हो गई, या जितनी भी अन्य चीजें जो आप डालना है उनको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद उन सभी चीजों का मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो उसके बाद जो बनके प्राप्त होता है वो चाय हमको प्राप्त होती है। और वो जो चाय है, अपक्रिया के पहले जो पदार्थ लिए गए हैं उनके गुण और अपक्रिया के बाद जो बनके प्राप्त हुआ है चाय, उसके गुणों में बहुत विभिन्नताएं हैं। और ये विभिन्नताएं रासायनिक अपक्रिया के द्वारा संपन्न होती हैं। तो आपको अब रसायन आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या पढ़ा आपने? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, 2H2 + O2 = 2H2O। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन का अणु है और एक ऑक्सीजन का अणु है, दोनों आपस में मिलकर 2H2O जल का निर्माण करते हैं। रासायनिक अपक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। रासायनिक अपक्रिया के कुछ प्रकार हैं। रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहली क्या है? योगात्मक अपक्रिया या एडिशनल रिएक्शन, जैसे संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। पेपर पर आता है संयोजन अपक्रिया क्या होती है, तो योगात्मक अपक्रिया को ही संयोजन अपक्रिया कहते हैं या एडिशनल केमिकल रिएक्शन। दूसरी है वियोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन। तीसरा है आपके सामने आपकी प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया, उभय अपघटन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया। 5 रिएक्शन है आपकी। पहली क्या है? योगात्मक रासायनिक अपक्रिया, दूसरी है प्रतिस्थापन रासायनिक अपक्रिया, तीसरी है जो वियोजन अपक्रिया, चौथी है अपघटन अपक्रिया और पांचवी है आपके सामने उभय अपघटन अपक्रिया। इसको डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। उसमें पहली जो हेडिंग है हमारी योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया मतलब एडिशनल रिएक्शन, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है वो कहलाता है योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया क्या होती है कि जिस अपक्रिया को दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, मतलब जितने भी पदार्थ मिला दिया, चाहे 2 पदार्थ हो, चाहे 3 पदार्थ हो, चाहे 4 पदार्थ हो, आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। जैसे हमने अभी उदाहरण में बताया आपको, हमने क्या किया, चाय बनाने के लिए आपने चीनी ली थी, आपने चाय पत्ती ली थी, आपने अदरक ली थी, आपने इलायची ली थी, या बहुत सारी चीजें जो अन्य लिया, बहुत सारे पदार्थ हैं, उन सभी चीजों को मिलाकर हमने जो एक कंपोनेंट तैयार किया, एक पदार्थ जो प्राप्त किया वो था चाय। आपने कॉफी बनाने के लिए 2-3 चीजों का उपयोग किया, आपने दूध लिया, आपने जो है कॉफी लिया, आपने जो है चीनी लिया, और इन सभी चीजों को आपस में मिला के जब गर्म करते हैं तो एक नया पदार्थ प्राप्त होता है कॉफी। 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 3 या 3 से अधिक पदार्थ, जितने भी पदार्थ हो सकते हैं। आपने क्या परिभाषा है कि जिस अपक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया में योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उत्पाद बनके तैयार नहीं होता है, तो ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया
कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है NH3, जैसे आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है NH3 या अमोनिया, NH3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब गर्म करते हैं तो आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो है अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl। और ये दो या दो से अधिक पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे पढ़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब किसी अभिक्रिया में किसी एक उत्पाद या एक अभिकारक के स्थान पर किसी कोई दूसरा अभिकारक आकर उस अभिक्रिया के स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने मतलब यह है कि दो तत्व हैं और दोनों तत्वों में से जो प्रभावशाली तत्व होगा वो उसके स्थान को प्रतिस्थापित कर कर उसके स्थान पर आकर बढ़ जाएगा। एक परिभाषा आपके सामने दी हुई है। प्रतिस्थापन अब क्या होती क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। एक तत्व है, एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के किसी यौगिक के एक अणु, एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के किसी यौगिक, कोई यौगिक है, इस यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व या परमाणु समूह के स्थान पर कोई दूसरा तत्व के परमाणु या समूह आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक बच्चा पहले आके पहली सीट बैठ गया और कुछ समय बाद एक दूसरा बच्चा जो उससे ताकतवर बच्चा है वो आकर उसके बैग को पीछे फेंक देता है और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है। अब यदि जो पहले आया हुआ बच्चा यदि ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वो अपने स्थान से नहीं हटेगा, लेकिन यदि दूसरा बच्चा जो बाद में आया था वो उससे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, पहले बच्चे से ज्यादा शक्तिशाली हुआ, तो उसके बैग को उठा के पीछे फेंक देगा और उसके स्थान को ग्रहण कर लेगा, उसके स्थान को प्रतिस्थापित कर लेगा। या कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु, एक यौगिक है, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक यौगिक है, इस यौगिक के अणु के परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा तत्व या परमाणु आकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक आपके सामने उदाहरण दिया हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन के स्थान को ग्रहण कर लेता है और इसके स्थान को, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उधर कर देता है और हाइड्रोजन के स्थान पर स्वयं आकर बढ़ जाता है, या हो जाता है ZnSO4 प्लस H2। या इसके स्थान पर एक उदाहरण और हो सकता है FeSO4 प्लस Cu। इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कॉपर CuSO4 प्लस Fe, जब CuSO4 की जब आयरन के साथ क्या कराई जाती है, Cu या कॉपर सल्फेट की जब Fe से या आयरन से अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन अधिक शक्तिशाली होने के कारण वो कॉपर का स्थान ग्रहण कर लेता है, तो FeSO4 प्लस कॉपर बनके तैयार होता है। अभिक्रिया में आपको बताया गया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें, फिर समझते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर एक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के किसी एक यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जब
Zn के साथ जिंक के साथ जब अपक्रिया कराई जाती है तो ZnSO4 प्लस H2 प्राप्त होता है। ये आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसके अतिरिक्त एक उदाहरण हमने अभी तुरंत बताया आपको कि जब कॉपर सल्फेट की CuSO4 की जब Fe आयरन के साथ जब क्रिया कराई जाती है तो FeSO4 प्लस कॉपर प्राप्त होता है। यह आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तीसरी अपक्रिया की, पहले हमने पढ़ा योगात्मक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया क्या होती है, दूसरी हमने पढ़ा प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है, और तीसरी हमारी है वियोजन अपक्रिया। वियोजन मतलब दो या दो से एक पदार्थ का जो दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाना, टूटना वियोजन कहलाता है। परिभाषा क्या है आपके सामने दिया हुआ है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया को प्रेरित करने वाले कोई पदार्थ रासायनिक अपक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप दाब में परिवर्तन करने से दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा देने पर पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और वियोजन अपक्रिया एक प्रकार की उत्क्रमणीय अपक्रिया है। कहने मतलब यह ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर को हटा दिया जाए, अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को हटा दिया जाए तो पुनः वही पदार्थ बनके तैयार हो जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम कह सकते हैं, ऐसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण अगर रखें, वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती है। वियोजन अपक्रिया एक उष्मीय वियोजन और एक आयनिक वियोजन। इसमें अब उदाहरण की बात करें तो अगर जो हम अमोनिया गैस को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ किया कराएं तो हमें NH4Cl प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। वो अमोनियम क्लोराइड को पुनः अगर गर्म करें या अमोनियम क्लोराइड में फिर से ताप दाब के कारण कोई परिवर्तन किया जाए तो पुनः हम अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया वह अपक्रिया जिसको दो या दो से अधिक छोटे भागों में तोड़ सके। मतलब किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करें और वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपने या कह सकते हैं संयोजन अपक्रिया का विपरीत वियोजन अपक्रिया होती है। संयोजन अपक्रिया क्या था? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहे थे, ये संयोजन अपक्रिया थी। वियोजन अपक्रिया क्या है? एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट रहा है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, इसके शॉर्ट ले लीजिए कि अगली वीडियो में आपको आगे के टॉपिकों के विषय में बताया जाएगा।